वेलकम बैक। सिंध को मिलने वाला पैसा कहां जा रहा है? वफाक अपना पैसा बराह रास्त अवाम पर लगाएगा। मुराद अली शाह एंड कंपनी को दिया गया पैसा दुबई, लंदन और पेरिस में लग जाता है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सिंध हुकूमत पर बरहम, कहा कि सिंध के अवाम का पानी बिलावल हाउस, मुराद अली शाह और सिंध काबीना में बैठे लोग चोरी कर रहे हैं। मुराद अली शाह और कायम अली शाह रबर स्टंप हैं। फैसला साजी बिलावल हाउस में बैठने वालों के पास है। सिंध को 2-3 सालों में 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ। सिंध को बहुत बड़ा वसाइल में हिस्सा मिल रहा है। पैसे जा किधर रहे? कायम अली शाह हो, चाहे वो मुराद अली शाह हो, रबड़ स्टैम्प के तौर के ऊपर, कठपुतली के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उसकी तारीख वो जरदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती है। सारी डिसीजन मेकिंग उन लोगों के पास है जो बिलावल हाउस में बैठते हैं। मुराद अली शाह कहते हैं कि वफाक जो एडिशनल पैसा दे रहा है वो भी हमें दे दे। भाई आपको कैसे दे दे? आप पहले अपना प्रोवेंशियल पैसा तो जस्टिफाई करेंगे जो किधर गया है। तो फेडरल गवर्नमेंट अपना पैसा डायरेक्टली अवाम के ऊपर लगाएंगे। जो पैसा इस वक्त आप मुराद अली शाह एंड कंपनी को देते हैं वो कराची और मदीन और गोटकी और लाड़काना में लगने के बजाय वो दुबई, लंदन, पेरिस में जाके लग जाता है। सिंध के अवाम का जो पानी है वो बिलावल हाउस वाले चोरी कर रहे हैं, वो मुराद अली शाह चोरी कर रहे हैं और इनकी काबीना के अंदर बैठे हुए लोग चोरी कर रहे हैं। आसफ जरदारी साहब और उनकी बहन की ज़मीनों का पानी तो कभी कम नहीं हुआ। 1990 से कराची जैसा शहर जो है वो अपनी पुलिस नहीं बना सका। अगर रेंजर्स नहीं होंगे तो कराची में पुलिस की ये अहलियत भी नहीं है कि वो एक बुनियादी अमन व अमान भी कायम रख सके। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं फवाद चौधरी पंजाब के वज़ीर आला बनना चाहते हैं। वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ साजिशें करते हैं। पंजाब ने चश्मा जेहलम कैनाल खोलकर सिंध के पानी पर डाका डाला। फवाद चौधरी चश्मा जेहलम कैनाल खोलने का जवाब दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्स किसी और को दें। सिलेक्टेड हुकूमत की मुनाफिकाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसियाँ आवाम जानते हैं। नफरत की सियासत करके ये मुल्क की आवाम को तकसीम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर ओवैस कादिर शाह ने अपने रद्द अमल में कहा कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं ना बोल सकते हैं, खामोश रहा करें। आप हैं गैर जमहूरी, बातें भी गवर्नर राज वाली करते हैं। नून लीग की क़यादत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हकारत से मुस्तरद कर दिया। एहसन इकबाल के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मसाइल का इदराक नहीं तो नवाज शरीफ, हसन हुसैन और इसाक डार भी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। नून लीग का ये गिरोह पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर लेकर गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग का अगले इलेक्शन में भी मुस्तकबिल नहीं है। शहबाज शरीफ, साद रफीक, मरियम औरंगजेब को चाहिए खत्ताती सीख लें, असेंबली के बाहर बैठकर हुकूमत नामंजूर लिखा करें। पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है उसने ओवरसीज पाकिस्तानीज को हकारत के साथ मुस्तरद किया कि हम उसको वोट का हक नहीं देना चाहते। एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल का इदराक नहीं। नवाज शरीफ आजकल क्या है? हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, इसाक डार वो आजकल क्या है? वो भी तो ओवरसीज पाकिस्तानी है। लुटेरों का ये ग्रोह वो पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। जो अशारिये ये जा रहे हैं कि नून लीग का अगले इलेक्शन में भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी से का ये बयानिया आ रहा है कि अगले इलेक्शन में धांधली होगी। अगले 7 साल एहसन इकबाल, साद रफीक, शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगजेब, इन सब का यही मुस्तकबिल है। इनको खताती सीख लेनी चाहिए। असम्बली के बाहर बैठा करें कलम दवात लेके और लिखा करें कि हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन नामंजूर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिर हकान अब्बासी कहते हैं कि बजट तकरीर में कुछ नया नहीं था। जब से इमरान खान हुकूमत आई 1200 अरब के नए टैक्स लगे हैं। आप 11,500 इजाफी आमदन का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये कहां से आएगी? दस्तावेज के मुताबिक 383 अरब के नए टैक्सेस हैं। खुर्दनोश की अशिया में 15% से ज्यादा का इजाफा किया गया है। वज़ीर खजाना जो इस हुकूमत के 3 साल में चौथे वज़ीर खजाना है, बजट तकरीर भी की। ये वही बजट तकरीर है जो आज से 12 साल पहले शौकत तरीन साहब ने पीपल्स पार्टी के वज़ीर खजाना की हैसियत से की थी। मईशत का हर पैमाना 2018 की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कम है। झूठ बोलना बड़ा आसान होता है लेकिन हकाइक बदलते नहीं है। जो आज
1150 अरब की इजाफी आमदन का दावा कर रहे हैं, ये आमदन कहाँ से आएगी? वजीर खजाना फरमा रहे हैं कि ग्रोथ का बजट है, तो सूबे कहाँ से पैसे देंगे? डेवलपमेंट को कम करके आवाम को बता दें यार हम नए टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। जो दस्तावेज सामने आई हैं, कम से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं, 265 इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। बोझ गरीब आवाम बर्दाश्त करेगी। आप मुल्क के अवाम को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वज़ीर आज़म से लेकर आखिरी इंपोर्ट किए हुए बशीर तक ये कहते रहे कि जी मुल्क में LNG से बड़ा जुल्म कोई नहीं हुआ। आज पता चला है कि LNG से ज्यादा फायदा किसी चीज से नहीं है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है उस पर भी 17% का सेल्स टैक्स लगा दिया गया। बिलावल भुट्टो ने अवाम पर 375 अरब रुपए से जायद टैक्सेस को जालिमाना करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने कोई ऐसी शय नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। बिलावल ने कहा हुकूमत भारी टैक्सेस के तूफान पर अवामी रद्द अमल से डरी हुई है। कॉल्स और इंटरनेट पर टैक्स को अगले दिन वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का सबूत है। उन्होंने PTI-MF बजट को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो इमरान खान के अवाम दुश्मन माशी इक़दाम को बेनकाब करते रहेंगे। जिस हुकूमत को ये नहीं मालूम कि टैक्स कलेक्शन किस तरह करना चाहिए, वो बजट क्या बनाएगी? पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि बजट में 27 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए। हुकूमत को ऑनलाइन सेल्स टैक्स नजरसानी करनी चाहिए। खाम तेल पर 17% टैक्स को भी देखना होगा। हुकूमत को IMF से फिर रुजू करना पड़ेगा। इस गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि हमने टैक्स कितना कलेक्ट करना है, वो बजट क्या बनाएगी। 27 बिलियन नए इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज हुए। क्रूड ऑयल पे 17% टैक्स लगेगा तो इसका मतलब ये है कि ये तो और ऑयल प्राइस बढ़ेगी। LNG पे भी सेल टैक्स लगा दिया है। 17% को भी उनको देखना जरूरी है। कोविड में हर चीज ऑनलाइन हुई है, उस पे आपने सेल टैक्स लगा दिया। इसको गवर्नमेंट को रिकंसिडर करना चाहिए। शुगर वैसे ही हम शोर मचा रहे हैं कि जी 100 रुपए की हो गई है, अब उस पे भी GST लग गया, इसका मतलब शुगर और महंगी होगी। फाइनेंस मिनिस्टर ये एडमिट किया है कि IMF का एग्रीमेंट गलत साइन हुआ है और वो निगोशिएट करेंगे IMF से दोबारा। ये उन्हें करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में सिवाय इन्फ्लेशन के और कुछ भी नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अमरीका से वतन वापस पहुंच गए। नए माली साल के बजट से मुतालिक अहम इजलास तलब कर दिया। वज़ीर आला सिंध मंगल को पेश होने वाले बजट से मुतालिक फाइनेंशियल टीम से मुशावरत करेंगे। सिंध का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। बजट में मजदूर की कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये माहाना करने की तजवीज़ दी जाएगी। गुर्बत में कमी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम की रकम बढ़ाने का फैसला किया गया है। उधर बजट इजलास से पहले वज़ीर आला पंजाब के नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें हुई। मुंतखब नुमाइंदों ने उस्मान बुज़दार को हलकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा पंजाब का नया बजट तरक्की और खुशहाली का नया बाब रकम करेगा। सूबे की तारीख में तरक्याती बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया जा रहा है। हर जिले के लिए अलहदा तरक्याती पैकेज बनाया गया है। किसी जिले की हक तलफी नहीं होने देंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा तनकीद की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ करेंगे। अरकान असम्बली ने कहा अवाम की खिदमत के सफ़र में आपके साथ खड़े हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं बजट में चैलेंजेस थे। 40 से 60 लाख खानदानों को कामयाब प्रोग्राम के तहत ऊपर लाना चाहते हैं। इन खानदानों को कम लागत वाले घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बजट में जो हमारे सामने चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को हमने मद्देनजर रखा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो मुतारफ करवाया गया, जिसमें से 40 से 60 लाख खानदानों को हम नीचे से ऊपर लेकर आना चाहते हैं। फी खानदान को 5 लाख रुपया कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। कम लागत वाले घर बनाने के लिए 20 लाख रुपया फराहम किया जाएगा। काश्तकार को हर फसल के ऊपर 1.5 लाख रुपए तक वो कर्जा फराहम किया जाएगा। और ये तमाम वो बातें हैं जो मशीनरी के लिए 2 लाख ये बिला सूद हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग दे के भी अपने पाँव के ऊपर जो है वो खड़ा किया जाएगा। और ये एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। जब आप अपनी आबादी का 2-2.5 करोड़ लोगों को बुनियादी ज़रूरियात भी दे देते हैं, छत भी दे देते हैं, कारोबार भी दे देते हैं, हुनर भी फराहम कर देते हैं, तो ये प्रोग्राम का नाम ही इस वजह से रखा गया है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा होने जा रहा है।
मुस्लिम लीग काफ के रुकने कौमी असम्बली मोनिस इलाही कहते हैं शुक्र है हुकूमत ने बजट में इंटरनेट पर टैक्स की तजवीज़ वापस ले ली है। उन्होंने कहा कोरोना के बाद सस्ता और हर जगह दस्तयाब हाई स्पीड इंटरनेट हर शोबे की ज़रूरत और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी कहते हैं हक़ाइक़ को छुपाकर सिंध हुकूमत अपने हिस्से से ज़्यादा पानी ले रही है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पानी के बहाव को चेक करने के लिए गैर जानिबदार टीमें बनाई हैं मगर सिंध ताउन नहीं कर रहा। मसला कैसे हल होगा? क्या पीपल्स पार्टी एंटी पंजाब हो रही है? इस साल हमारे पानी के निज़ाम के अंदर पानी कम आया पहले से। कमेटी के अंदर ये फैसला किया गया कि पानी की जो फ्लो है उसको मॉनिटर किया जाएगा। सिंध गवर्नमेंट ने अपनी टीम नहीं दी। मेरी समझ से ये बालातर है कि शिकायत भी आपकी, मुद्दई भी आप, और जब उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो ताउन भी आप नहीं करते। इल्ज़ाम तराशी से मसले हल नहीं होंगे। पंजाब के 2600 मील में हमारा 8% लॉसेज आते हैं, सिंध के 600 मील के अंदर वो कहते हैं 39% लॉसेज हैं। हक़ाइक़ को ज़रा छुपा के सिंध गवर्नमेंट अपने हिस्से से ज़्यादा पानी ले रही है, तो इरसा को चाहिए 20% लॉसेज दोनों सूबों को देके को पानी देना शुरू करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे इस चीज़ पे हैरानी होती है। क्या उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम पंजाब के अगेंस्ट ही बात करेंगे? मुझे तो मुराद अली शाह साहब से बहुत ज़्यादा इस चीज़ की उम्मीद है। इस इशू को रिजॉल्व करने के अंदर एक पॉजिटिव रोल अदा करेंगे। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। खबर आपको दें, बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में बारिश ने तबाही मचा दी। रात का यह आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। तंबू और सफ़ेद के इलाके में यालाबारी से खरीफ की फसलें तबाह हो गईं। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में कई कच्चे मकानात भी गिर गए। उधर फैसलाबाद के इलाके नया मुआना में फैक्ट्री की दीवार गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री की दीवार तेज़ आंधी के बायस गिरी। लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब भक्कर और गिरदोनवाह में मिट्टी के तूफान और तेज़ हवाओं से दरख्त उखड़ गए। फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद की जान ले ली। वबा से अब तक 21,689 अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 36,368 टेस्ट किए गए, जिसमें से 1,239 नए केसेस सामने आए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.4% रही। मुल्क भर में 24 घंटे में 2,64,00,000 अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। अब तक कुल 1,06,96,402 अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। लाहौर में कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन के लिए एक्सपो सेंटर आ रही है। इसी बारे में मजीद बताएंगे अलमास खान। आज यहाँ एक्सपो सेंटर लाहौर समेत शहर में 52 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं। शहरियों की वैक्सीनेशन में मसरूफ़ हैं और लाहौर में 18 साल से ज़ायद जितने भी शहरी हैं उन्हें वॉक-इन वैक्सीनेशन की सर्विस फ्राहम की जाए। वो सिर्फ आएँ वैक्सीनेशन सेंटर में और अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं और उन्हें किसी पिन कोड की भी ज़रूरत नहीं है। वो आएँ यहाँ पे और अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। शहरियों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था 3 से 4 मिनट लगे हैं उनकी वैक्सीनेशन करने में। और अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो पंजाब भर में इस वक्त 677 वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं और शहरियों की वैक्सीनेशन में मसरूफ़ हैं। जी, बलूचिस्तान में सालाना इंटर इम्तिहानात 22 जून से शुरू करने का फैसला। बलूचिस्तान बोर्ड ने FA, FSC इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवारों से सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। 25 मई को इंटर इम्तिहानात कोरोना के बायस मुलतवी कर दिए गए थे। खबर ये कि हैदराबाद में शादी की तकरीब में प्लेट साफ ना होने पर मेहमानों ने वेटर पर तशद्दुद कर दिया। होटल का मुलाजिम मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जाहिद कल्होड़ो हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, कहिएगा इस मुतालिक। जी, ये शादी हाल में एक वेटर है जिस को प्लेट साफ ना देने पर वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उन्होंने उस पर तशद्दुद किया है। तशद्दुद के बायस जो वेटर है वो जाँ बहक हो गया है। पुलिस जो है उस हवाले से केस लाश को अपनी तहवील में ले लिया है और मजीद तफ्तीश कर रही है। जी, शुक्रिया आपका जाहिद। लाहौर में पतंग की डोर गले में भिड़ने से 3 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली है।
3 साला खिजर के गले में डोर उस वक्त फिरी जब वो अपने वालिद और बहन भाइयों के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वज़ीर आला पंजाब ने लवाहिकीन से ताज़ियत की और वाक़े पर CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाक़े पर DIG ऑपरेशन ने SHO को मुअत्तल कर दिया। SP सिटी और DSP से वजाहत तलब कर ली गई है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।